12 कैंडिडेट्स जो अलग अलग पार्टियों से थे, उनके नॉमिनेशंस वो फाइल नहीं कर पाए थे और उन्होंने आरोप लगाया था बीजेपी के जो नेता हैं, एमएलए हैं कोलाबा इलाके के और जो महाराष्ट्र की जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर पर। और उसके बाद वो अदालत भी पहुंचे थे, लेकिन अदालत में जब इनकी याचिका बार बार इन्होंने मेंशन की, अर्जेंट हियरिंग की मांग की, लेकिन अदालत ने वो देने से साफ इनकार कर दिया और अब सुनवाई सीधे 21 तारीख को रखी है, जो कि चुनाव के बाद है, यानी कि इनको कोई राहत नहीं मिली है। आइए इन लोग से बात करते हैं। आप लोगों ने अपनी याचिका में क्या कहा था? सबसे पहले जो हमारे वकील साहब है, उन्होंने वो मेंशन करने के लिए आज उस दिन भी हम लोग गए थे, उसी दिन भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था और आज भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और डायरेक्ट 21 उन्होंने डेट दे दी गई है। लेकिन फिर भी हम उनकी तरफ ही हम, क्योंकि वो न्यायाधीश है और उनके हाथ में सब कुछ है तो वो कर सकते हैं। अभी भी समय गया नहीं है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों है और ये आगे 21 हम लोग को दे दिया गया है, लेकिन फिर भी हमने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा है। देखते हैं क्या होगा आगे। तो 21 तारीख को आपको डेफिनेटली राहत तो नहीं मिली और 21 तारीख की जो सुनवाई है उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपकी जो याचिका थी वो नॉमिनेशन के एक्सेप्टेंस को लेकर थी। तो अब क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आपको ये समय नहीं दिया, समय नहीं मिली है? हाँ, अभी कैसे है, अभी हम कोर्ट से ही बाहर निकले। हाँ, हाई कोर्ट से अभी हम सब जो उम्मीदवार है जिनके फॉर्म सबमिट नहीं हुए, इन्होंने डिपॉजिट भरने के बावजूद उन लोग हम लोग सब सोच रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टाइम पीरियड अब ऐसा है कि कल 5 बजे तक ही प्रचार कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग को कुछ ही समय मिलने का चांसेस कम है कि हम समझो हमको वहाँ से भी इन्होंने सबमिट किया तो हम लोग प्रचार कभी कर गए। एक तो हमको ये 24, 25, 26 और 27 ये 4 ही वार्ड को स्थगिति दिए और कुछ दिनों के बाद उन्होंने ये फिर से चुनाव लिए, तो हमको समझ सकते हैं कि हम लोग आगे जा सकते हैं। लेकिन स्थगिति तो अदालत साफ साफ कहता है, जैसे हमने भी देखा है कई बार अदालत सीधे कहता है कि स्थगिति वो इलेक्शन प्रोसेस को वो नहीं दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने क्लियर कहा है। तो अब आप लोगों की मतलब आपको कोई राहत नहीं मिलेगी क्या, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ये क्या है कि अगर हमारा फॉर्म उन्होंने सबमिट नहीं किया है, आज ये महानगर पालिका में इस तरह का जो कृति अहवाल देने के बावजूद बीएमसी ने कि इनका अहवाल आरोप का गलत है, उसके बावजूद अगर हम लोग को निर्णय नहीं मिला तो आने वाली चुनाव में बहुत उम्मीदवार इस सिस्टम से अगर करने को लगे तो इसको अलग सिस्टम चालू हो जाएगा, जिसमें चुनाव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, खाली सिलेक्शन होगी और उन लोग यानी जो मतदान अपन कर रहे हैं वो मतदान का राइट्स निकल जाने वाले का चांसेस इसमें लग रहा है। जो वोटर्स है वो वोटर्स अभी कहाँ करेंगे? अगर ये इंडिपेंडेंट खड़ा रहता था, अभी हमारे यहाँ 226 से वो पवार करके है मैडम, अगर उसने इंडिपेंडेंट नहीं भरा होता तो आज वो चुन के आता था। तो जो उन लोग का राइट्स भी उन लोग लेने की तैयारी में है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट और अपने घटना जो है उन्होंने सब इसमें ध्यान देके इनका निर्णय लेना जरूरी है। तो फिलहाल आप लोग अब अदालत से तो आप लोग कोई राहत नहीं मिल रही है, क्या आप लोग फिर भी इस बीच कैंपेनिंग कर रहे थे क्या? अभी हम लोग सब कैंडिडेट लेके हम बैठेंगे और आगे जाने का भी हमारा कोशिश है। हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। चर्चा ही करें तो बेसिकली आप चर्चा के अलावा आप कैंपेनिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम सोच रहे, क्योंकि ये जो हमारे साथ में हुआ है आने वाले 5 साल के बाद में कोई और कैंडिडेट्स के साथ ना हो, ये कोशिश हमारी चालू है। और जो जनता का जो हक है जो वोटिंग करने का, वो उनसे छीना ना जाए, ये हमारी कोशिश हम चालू रखेंगे। हम लड़ेंगे तब तक जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो ये थे वो कुछ कैंडिडेट्स, तकरीबन 12 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो नॉमिनेशन फाइलिंग सेंटर है उसके अंदर थे। इनका यही कहना है कि इनको सही तरीके से डायरेक्शंस नहीं दिए गए। जो स्पीकर थे वो भी बहुत ज्यादा लोगों के साथ पहुंच गए थे, जिसकी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी और ये अंततः यही हुआ था कि वो नॉमिनेशन फाइलिंग जो है उससे कुछ देरी से वो रह गए थे और 5 बज चुके थे। इसकी वजह से वो अभी भी अदालत के चक्कर काट रहे हैं। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ विद्या, मुंबई आज तक।